ऑलराइट, तो मैंने बहुत दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था। पोल मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके हिसाब से इंडियन मूवी में कौन सा सुपर हीरो एंट्री सबसे अच्छा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था। जो सेकंड हाईएस्ट कमेंट था वो था भावेश जोशी की जो सुपर हीरो एंट्री होती है वो एंट्री सीन। बट जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस सीन के बारे में कमेंट किया था वो था क्रिश में कृष्णा की एंट्री या फिर क्रिश की एंट्री। ये दोनों सीन ही, जो क्रिश की एंट्री है वो इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कृष्णा की एंट्री इन क्रिश। स्टे ट्यून्ड। अब लकीली ये मूवी कृष्णा या क्रिश की ओरिजिन मूवी है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोई मिल गया कि कुछ इवेंट्स को हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि ये सीन हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो बेसिकली एक बंदा रहता है रोहित, प्लेड बाय ऋतिक रोशन, जो मेंटली थोड़ा डिसेबल रहता है फ्रॉम बर्थ। उसको एक एलियन मिलता है जादू, एंड एक पूरी कहानी होती है और कहानी के एंड में जादू रोहित को अपने कुछ पावर्स देके जाता है। लेकिन कुछ बुरा होता है रोहित के साथ, तो रोहित की डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले रोहित का एक बेटा होता है जो अपने दादी मिसेस मेहरा प्लेड बाय रेखा के साथ रहता है। बट द मूवी स्टार्ट्स विथ मिसेस मेहरा एंड जो स्कूल के प्रिंसिपल है दे फिगरिंग आउट कि कृष्णा जो है वो जादू ने रोहित को जो जो पावर्स दिए थे ना उनके साथ ही पैदा हुआ है। और मिसेस मेहरा रेखा ये जान के ना वो पैनिक करने लग जाती है क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि रोहित के साथ जो हुआ था वो कृष्णा के साथ भी हो। और रोहित के साथ जो हुआ था वो एज एन ऑडियंस अभी तक हम लोग को नहीं पता। तो एक अच्छा सा मिस्ट्री सेटअप हो जाता है यहीं पे ही। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑल्टर ईगो का जो केमिस्ट्री है, मतलब ऑल्टर ईगो की जो अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्टर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है, मैं छुपाऊंगी फादर। कृष्णा को दुनिया की नजरों से दूर ले जाऊंगी मैं। ये बहुत अच्छे से ना इस मूवी में इसी पॉइंट में लाइक इवन बिफोर 5 मिनट्स ऑफ रन टाइम हमें ये एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि जो ऑल्टर ईगो कि एक बंदा सुपर हीरो और एक ही बंदा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली जिंदगी नहीं जी सकता। ये कॉन्सेप्ट सटल वे में हम लोग के दिमाग में हम लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? जैसे कि मुझे पता है कि अगर आप भी मेरी तरह लेट 80s या अर्ली 90s के किड हो तो आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी। और कॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको ना वो ऑल्टर ईगो वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है कि एक हीरो का दूसरा रूप भी रहता है जो नॉर्मल होता है, या फिर शक्तिमान गंगाधर जो सारी चीज़ें हैं। बट इससे पहले मतलब आई बिलीव इस मूवी से पहले कभी भी ना इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि क्यों चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी सुपर हीरो मूवीज आई थी, मतलब काइंड ऑफ सुपर हीरो, जो शहनशाह अमिताभ बच्चन की, वो अगर आप मूवी देखोगे ना तो वहाँ पे भी ठीक है ऑल्टर ईगो बनता है टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन उसका जो एक्चुअल क्रक्स है ना वो उस हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया गया था जिस हिसाब से इस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। कि जब दुनिया को आपके पावर्स, आपके टैलेंट के बारे में पता चलती है तो दुनिया उसको गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करती है। और ये बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। 2006 में ये मूवी आई थी क्रिश, और उस टाइम पे ना मल्टीप्लेक्स बहुत कम थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर ही बहुत ज़्यादा थे। और सिंगल स्क्रीन थिएटर में ऑडियंसेस का जो डेमोग्राफिक रहता है ना वो बहुत अलग तरह का रहता है। मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक, अमीर से लेके गरीब तक हर बंदा मूवी देखने आता है। और सबको इतना एक इंटीग्रेट कॉन्सेप्ट इतना इजीली समझाना ना आई थिंक राकेश रोशन सर ने बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट रावण के जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद से ये चीज़ बोला है कि राकेश रोशन सर ना ये जो पूरा सेंसिबिलिटी है ये इंडियन ऑडियंस को कैसे दिखाना चाहिए, कैसे परोसना चाहिए उनके सामने, ये उनको बहुत अच्छे से आता है, जिसका एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिख जाता है। It's a very tough mix that Rakesh ji does beautifully. Rakesh Roshan ji. Yeah. He always manages to create family and Nana and Dada and everything. Yeah. And but still Krish. Anyway, coming back to the movie, जैसे ही प्रिंसिपल और मिसेस मेहरा को पता चलता है कि कृष्णा के पास ऑलरेडी पावर्स है तो वो ना कृष्णा को लेके पहाड़ों में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि दुनिया को कृष्णा के बारे में पता चले। और तभी हमें पहाड़ों का एक मोन्टाज शॉट दिखाया जाता है कि बहुत सारे पहाड़ से एक के बाद एक दिखाए जाते हैं। और इस बार मतलब रीवॉच करते वक्त मुझे दिखा कि ये सारे शॉट्स ना हेलीकॉप्टर से लिए गए हैं। आप सोचिए, मतलब सिर्फ एक मोन्टाज दिखाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा कि हेलीकॉप्टर लो, उसमें कैमरा डालो, ऊपर जाओ, शूट करो। लाइक इन 20 ईयर्स, लेस देन 20 ईयर्स टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है। मतलब आजकल यूट्यूबर्स ऐसे शॉट ले लेते हैं, कितना बढ़िया। वही है कि अगर अभी के ज़माने में होता तो ऑब्वियसली ये ड्रोन से लिया जाता, लेकिन उस टाइम पे वो जो माइक्रो जिटर,
परफेक्ट नहीं है चीज़ें, बट इट सर्व्स द स्टोरी। अब इसी के साथ ना राकेश रोशन जी की मूवी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो होगा। इस मूवी में भी बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फेबर कैसल, यहाँ पे बॉर्नवीटा। पर मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता क्योंकि पैसे तो चाहिए ना, और जब तक स्टोरी को आउट ऑफ द वे, मतलब स्टोरी को जब तक हैम्पर नहीं कर रहा है तब तक आई फील इट्स ओके। मतलब मैं होता तो मैं भी करता। एनीवे कृष्णा थोड़ा बड़ा होता है एंड मिसेस मेहरा नेचुरली ग्रोज ओल्डर। तो वो लोग एक गांव में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में गांव में रहते हैं। तो कृष्णा का कोई दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि वो अनयूजुअली स्ट्रांग है, तो कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता। ये हल्के से 2-3 शॉट्स में ये एस्टेब्लिश किया गया। और वो मेजोरिटी ऑफ टाइम अकेले ही रहता है। एक घोड़ा उसका दोस्त बन जाता है जिसका नाम रहता है तूफान। तो जो ये सीन, जो मेन सीन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मिसेस मेहरा कृष्णा को ढूंढ रही है और वो आवाज लगाती है, कृष्णा कृष्णा। कृष्णा सुन लेता है और वो रिप्लाई करता है, अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी क्या होता है कि आजकल काम मिलना बहुत इजी है, राइट। अगर आपके पास एक कैमरा है तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप उस कैमरा से पैसा भी कमा पाओ। क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत यंग हैं, वो लोग वेडिंग शूट्स करते हैं या फिर प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं। तो अभी क्या हो गया है ना कि आप जब ग्रो कर रहे हो, मतलब अगर आपके पास कैमरा है, अगर आप इस प्रोफेशन में हो, तो मैं उन लोग से बात करना चाहूँगा। 90% मुझे पता है कि लोग शादी के वीडियोज़ ही बनाते हैं एक कैमरा जब उन लोग के पास होता है, व्हेन दे वांट टू बी ए प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। लेकिन म्यूज़िक वीडियो, शादी के वीडियो से क्या प्रॉब्लम होता है पता है, कि आपको ना एक आदत लग जाती है गुड लुकिंग शॉट्स की, कि वो प्राइम लेंस लगाओ और एकदम बटरी स्मूथ स्लो मोशन शॉट्स लो। आपका वो कंफर्ट जोन बन जाता है। क्योंकि जब मैं अपनी मूवी बना रहा था ना, तो मैंने 2 लोगों की हेल्प ली थी, 2 कैमरा पर्सन जिन्होंने कैमरा किया था। तो उन लोग को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था जब वो लोग मेरे साथ शूट कर रहे थे कि मैं बार बार वाइड क्यों ले रहा हूँ, मैं बार बार किट लेंस क्यों यूज़ कर रहा हूँ। वो लोग बोले थे कि आप प्राइम लेंस लगाओ ना, मैं क्लोजअप करके ले लेता हूँ। मैंने उन लोग को बोला कि देखो अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तुम लोग प्रॉपर एडिट देखोगे तब तुम लोग को समझ में आएगा कि व्हाट इज़ कैमरा वर्क, लेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और जब उन लोगों ने वो मूवी देखी तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ मैं समझा अभी, इट्स नॉट ऑल अबाउट लुकिंग प्रिटी और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एकदम बटरी स्मूथ स्लो मोशन। तो यहाँ पे भी आप देखिए मिसेस मेहरा रेखा जो है वो आवाज़ लगाती है और कैमरा पैन होता है फ्रॉम हर टू द आउटसाइड, मतलब उनकी आवाज़ बाहर गई। फिर जब कृष्णा आवाज़ देता है तो कृष्णा का जूम इन और आवाज़ इको होते ही एकदम एक्सट्रीम जूम आउट। कृष्णा कृष्णा आया दादी, आया दादी। देखिए दीज आर नॉट द प्रिटीएस्ट शॉट्स। शॉट डिवीजन, कैमरा एंगल, स्क्रीन पे जो मैं बोलता हूँ ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इतना कितना ब्लर है, कितना स्लो मोशन है। आप कैमरा वर्क को देखिए, आप शॉट डिवीजन को देखिए। और मैं बोलता हूँ ना कि आप बोलते हो कि कोर्स बनाओ, ये बनाओ, अरे इतने सारे मूवीज़ है, आप मूवीज़ को थोड़ा स्टडी करो, यही आपके लिए कोर्स है। और अगर आपको शॉट डिवीजन और भी अच्छे से सीखना है, देखना है, तो स्पाइडरमैन 2 का ना एक सीन है, ये जो इलेक्ट्रो वाला सीन है, वो वाला अगर आप देखोगे ना, एक वेब शूटर उसका खराब हो जाता है, दूसरे वेब शूटर से, मतलब सिंगल वेब शूटर से उसको इतने सारे लोगों को बचाना है, कैसे सेटअप, कैसे पे ऑफ किया गया। आप उस सीन को एकदम सीन बाय सीन देखिए, कभी मैं भी डिस्कस करूंगा इस चैनल में। लेकिन आपको शॉर्ट डिवीजन समझ में आएगा कि एक चीज़ कन्वे करने के लिए कितना कुछ, कितने सारे शॉट्स आपको डालने पड़ेंगे, कैसे कैसे एडिट करना पड़ेगा। एनीवे कमिंग बैक टू द सीन कि यहाँ पे दोनों भागने लगते हैं, घोड़ा भी भागने लगता है और बच्चा भी भागने लगता है अपना कृष्णा, और भागते भागते ही वो बड़ा हो जाता है। अभी ये मुझे क्यों अच्छा लगा था पता है, उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पापा बोल रहे थे अरे ये तो ऐसे हमारे ज़माने में मूवीज़ में होती थी कि हीरो भागते भागते बड़ा हो गया। इतने पुराने हमारे मूवीज़, मतलब इंडियन मूवीज़ के टेक्निक को मॉडर्नाइज किया, अच्छा लगता है। मतलब इट्स गुड टू सी दीज थिंग्स वर्किंग टिल डेट, एटलीस्ट उस टाइम पे। और आई एम श्योर अगर अच्छे से किया गया तो अभी भी काम करेंगे। दीज आर नेवर आउटडेटेड, दीज स्किल्स की भागते भागते बड़ा हो गया। फिर आप देख सकते हो कि ये जो घोड़ा वाला सीन है कि घोड़ा बिकम्स अ बिग हॉर्स फ्रॉम ए पोनी, मतलब वो बच्चे से बड़ा हो जाता है। तो इस सीन का मैंने एक बिहाइंड द सीन ब्रेकडाउन मैंने देखा था टीवी में बहुत साल पहले, अभी मुझे यूट्यूब में वो मिला नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि उन लोगों ने क्या किया था, रियल लोकेशन में, रियल लाइटिंग में, मतलब उन लोगों ने आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं किया था, सूरज के लाइट में ही एक ब्लू स्क्रीन डाला था। सो पहले छोटे घोड़े को भगाया उधर, फिर बड़े घोड़े को भगाया और फिर बैकग्राउंड प्लेट को अलग से शूट किया, एंड देन तीनों चीज़ को, मतलब तीनों चीज़ को कंपोज करके
छोटे घोड़े से बड़े घोड़े में उसको मॉर्फ किया। इसलिए आप देख सकते हो इस सीन में ना जो कांटेक्ट है घोड़े का वो दिखाया नहीं जाता है। एंड इफ यू जूम इन तो यहाँ पे हम लोग को वो स्लिप होता हुआ, मतलब कि जो विदाउट टच, आई मीन ग्लिच में बोलना नहीं चाहता, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये देख के हम लोग को समझ में आता है कि ओके ये सीन ऐसे हुआ है। और ये जो मॉर्फिंग का टेक्निक है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये थोड़ा ईजी, कंपेरेटिवली ईजी टेक्निक ही है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, मतलब डिफॉल्ट एंड पेड दोनों प्लगइन से आपको मिल जाते हैं। बट चैलेंज क्या है पता है, मतलब अप्रिशिएट क्या करना चाहिए पता है, कि सॉफ्टवेयर ना आपको बहुत रैंडमली करके देता है, उसको कंट्रोल करना और फाइन ट्यून करना वो होता है चैलेंज। और जो यहाँ पे बहुत सही से हुआ है, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉव्स, टेक्निकली भी और एस्थेटिकली भी। एस्थेटिकली क्यों पता है, क्योंकि ये जो छोटा घोड़ा होता है, आप यहाँ पे देखिए छोटे घोड़े के यहाँ पे एक चोट का निशान है, मतलब एक मार्क है, चोट तो नहीं बोलूँगा, एक मार्क है। और जब वो घोड़ा बड़ा होता है तो वो मार्क यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो पैच है वो है लेकिन वो बस शिफ्ट हो गया। आपने देखा होगा कि जब आप बचपन में आपको कहीं चोट लगी होगी, अगर आपको चोट यहाँ पे लगती है, 15 साल बाद ना वही थोड़ा मूव होके यहाँ आ जाता है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे भी ये हुआ। और अगर ये इंटेंशनल है देन कुडोस, मतलब ये तो बहुत तगड़ा अटेंशन टू डिटेल। फिर होती है अपने हीरो की एंट्री। लाइक लुक एट दिस, ये बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, मतलब परफेक्ट है। मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे भी मुझे ये सीन देखे ना एकदम गूज़बम्स आ गए थे, बहुत अच्छा लगा था। और सिलुएट से एंट्री ऑफ कोर्स, एंड घास में वो पैर गिरना हवा से, ये देखिए ये सारे टेक्निक ना अभी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मूवी ये करता है। लेकिन उस टाइम पे भी करते थे, लेकिन इतना एस्थेटिकली विदाउट मेकिंग फन ऑफ इटसेल्फ, होता है ना कि सेल्फ अवेयर नहीं होके कि ये ऑडियंस के लिए बनाया गया है ये सीन, एंड इट लुक्स गुड। और सबकॉन्शियस मैसेज को देखिए कि घोड़ा बड़ा हो गया, मतलब अपना हीरो भी तो बड़ा हो गया, उसको और अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर ऋतिक के बॉडी शॉट्स, और यहाँ पे मुझे ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब अभी भी मुझे ये उतना पसंद नहीं है कि ये जो एनिमी वाला बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा फेक लगता है। बट आई गेस जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं टेक्निक्स को समझा, इससे और बेटर या फिर अलग क्या कर सकते थे, क्योंकि ऋतिक को अगर रियल में वो लोग भगाते और शूट करते तो शायद इतना स्टेबल नहीं हो पाता जितना स्टेबल यहाँ पे है। तो उनको ऑब्वियसली ट्रेडमिल में ही भगाना पड़ा, और फिर क्लोजअप शॉट्स लिए गए, और वैसा करने से बैकग्राउंड को तो मूव करना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने वो एनिमे स्टाइल में करने की कोशिश की। तो शायद टेक्निकली थोड़ा और ज़्यादा साउंड हो जाएगा, अभी करेंगे, लेकिन बेसिक लुक एंड फील ऐसा ही रहेगा अगर आज के ज़माने में भी कोई अगर ऐसा करता है तो। दिस इज़ कॉल्ड सुपर हीरो एंट्री, मतलब बहुत सही से हुआ है। एंड फिर साउंड के साथ अलग अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है कि साउंड डिज़ाइन कैसे होता है, साउंड को कैसे प्ले किया गया। एंड आई बिलीव इन माई ओपिनियन इंडियन मूवीज़ में सुनील शेट्टी एंड ऋतिक रोशन, इन दोनों के ही ना वायर वर्क में बॉडी लैंग्वेज सबसे अच्छा रहता है। और इस सीन में भी देखिए कोई अननेसेसरी गिमिक्स नहीं, कोई अननेसेसरी CGI नहीं, कोई भी अननेसेसरी ऐसा कुछ भी ऐसे अरे मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा वाली फील है ही नहीं। जितना ज़रूरी है उतना ही किया और बहुत सही से किया। फिर उसके बाद ये एक शॉट आता है, जैसे कि मैंने बोला था मैंने बिहाइंड द सीन्स देखा था, तो इस शॉट का भी बिहाइंड द सीन्स मुझे अभी भी याद है। तो बेसिकली क्या हो रहा था उनके साथ, दे वे प्लानिंग टू डू दिस फॉर रियल, कि ऋतिक आएगा रस्सी से और वो घोड़े के ऊपर पैर रख के वो चला जाएगा, मतलब ही विल क्लाइंब द हॉर्स, वो वाला सीन। बट उनको थोड़ा सेट में प्रॉब्लम भी हो गया था कि वो जो होता है ना कि नो एनिमल्स वेर हार्म्ड, सो कुछ लोग आके उसको भी अपोज कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, घोड़े के ऊपर एक्चुअल में पैर नहीं रख सकते। या फिर दूसरा चैलेंज ये हो रहा था कि दोनों का टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ऋतिक को तो लोग ही खींच रहे थे ना वो वायर वर्क के लिए, और घोड़ा अपने स्पीड से भाग रहा है, लेकिन दोनों को मैच नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तो उन लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला कि ये देखिए, ये दिस इज ए स्टैटिक शॉट, कैमरे को एकदम फिक्स्ड रखा और घोड़े को ट्रेन करके एक पाथ से भगाया कि प्लेट को दो, मतलब आप अगर आप देखोगे यहाँ पे इस प्लेट को दो हिस्सों में बांटा गया है, आप देख सकते हो क्लियर डिवीजन है, मतलब नेक्स्ट टेक में ऋतिक को प्रॉपरली वो किया गया। और फिर यहाँ पे घोड़े के हाइट में ना एक लोहे का पिलर रखा गया था, तो ऋतिक उस पिलर में पैर रख के फिर चले जाते हैं, एंड देन जब सारे चीज़ों को कंपोज किया गया तो ये रिजल्ट आता है। और अगर आप देखोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज इन कैमरा, इसीलिए जो शेडोज है ना वो भी एकदम परफेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना कि सिंपल ट्रिक्स, सिंपल मतलब इजी नहीं, मैं इजी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि ये सीन अगर अभी प्लान करेगा कोई तो ये घोड़ा 200
1000% श्योर कि ये घोड़ा CGI ही होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है ऋतिक जो है ये भी CGI होगा अभी अगर कोई करेगा तो, पर उस टाइम पे द ब्यूटी इज कि एवरीथिंग इज इन कैमरा। अगर आप यहाँ पे कुछ जो भी देख रहे हो एवरीथिंग इज इन कैमरा। एनीवे कृष्णा रीचेस फर्स्ट एंड ही सेलिब्रेट्स, और इसी के साथ ये सीन खत्म होता है। इसके बाद इसी सीन का एक दूसरा पोर्शन शुरू होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग बताइए कि डू यू एग्री विथ मी जो भी मैंने बोला इस सीन के बारे में, और आर यू स्टिल नॉस्टैल्जिक? क्योंकि ये मूवी ना, मुझे नहीं पता नॉस्टैल्जिया है कि क्या है, बट ये मूवी मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एंजॉय इट, मतलब गाने हो, एक्शन हो, सीन्स हो, सब कुछ मुझे इस मूवी के बारे में पसंद है। और अगर इस वीडियो में रेस्पॉन्स अच्छा आया, कृष्णा का क्रिश बनने वाला जो सीन है, ट्रांजिशन सीन है, उस सीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So hit the like button if you like this video, hit the dislike button if you didn't like the video. Do not forget to subscribe क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल में आती रहेंगी, बहुत रेगुलरली आते हैं। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। अगर आप नए हो इस चैनल में तो वेलकम टू किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।